हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और फ्रेंड, ये शाम की क्लिप है। और सुबह में जैसे काम कर ही लेते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम है, सब्जी नहीं लेके आए थे जैसे बाज़ार से। तो मैंने सोचा चले फिर इन टोकरी इन सबको भी क्लीन कर देती हूँ, कई दिन हो गए हैं। और यहाँ पे पन्नी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो उन सबको भी इधर उधर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं वही चेक कर रही थी कि आलू प्याज कोई ख़राब है तो उनको निकाल दूंगी, और वही सब। तो यहाँ पे अखबार है, कोई ख़राब नहीं था तो मैंने उसी अखबार को पलट के दोबारा से बिछा दिया है। और यहाँ पे वही कर दूंगी मैं इन बास्केट को साफ़। और फ्रेंड, यहाँ पे ये शाम के 4-5 बजे की क्लिप होगी। तो मैंने अपना इवनिंग स्टार्ट किया है रूटीन। तो बस शाम के टाइम तो कोई काम मेरा फिक्स नहीं होता है, कभी मॉर्निंग में जो बच जाता है मैं वही कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर यही काम हो जाते हैं कि जो काम सुबह में तो वही झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन यही सब जो डेली वाले होते हैं वो करने ही होते हैं। लेकिन इवनिंग टाइम पे हम लोग एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, क्योंकि शाम को क्लीनिंग में थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। तो यहाँ पे दोपहर का खाना बनाया था, आज मैंने किचन क्लीन नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलिए फिर अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आलू वगैरह इन सबको अलग अलग करके कर दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से ना ऐसे ही इकट्ठे डाल दे रही थी, तो बस काम हो ही जाता है। तो ये बास्केट में मैंने पहले इकट्ठे कर लिए थे, फिर बाद में इनको अलग अलग पार्ट करके अलग अलग रख दूंगी मैं। और वही टोकरी देखिए हमारी क्लीन हो गई है। और कई बार मतलब सोचती हूँ, कई कमेंट्स भी आते मेरे पास कि मैडम मतलब क्लीनिंग व्लॉग बनाओ, तो भाई मैं वैसी क्लीनिंग जैसे आप सोच रहे हो हम नहीं कर पा रहे। एक ही दिन में पूरे घर की क्लीनिंग दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, डीप क्लीनिंग खासकर। तो मैं वही कई बार सोचती भी हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है एक तो, और ऊपर से मतलब क्लीनिंग और इतने बड़े घर का काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एक अकेली औरत के लिए। घर भी कि ये सब यूट्यूब भी संभालना है, बच्चों की एग्ज़ाम, हमारे बच्चों की यूटी स्टार्ट हो गए हैं, तो वो सब भी देखना पड़ता है मुझे। तो अब मान लो यूनिट टेस्ट है और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया, तो बच्चों का ना ध्यान बढ़ता है। तो उस टाइम मैं कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के टाइम पे मतलब ऐसा कुछ ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसी वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बनाने की, या फिर एक एक रूम करके शायद मैं आप लोगों तक दिखा सकती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं आज अपना किचन से ही। तो यहाँ पे बस मैं किचन को क्लीन करूँगी। तो डीप क्लीनिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन जो मतलब नॉर्मली करती हूँ मैं वैसे कर दूँगी। और यहाँ पे भाई किचन क्लीनिंग जो है वो मैं कपड़े से सिंक में ही धोती रहती हूँ। पानी साथ में लेके तो मैं खासकर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि फिर वही पानी मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं सिंक में धो लेती हूँ, इतना दूर तो है नहीं। और यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसको। और ये देखिए किचन साफ़ हो गई है, और जो भी यहाँ पे मेरे हाथ लगे हुए हैं जैसे हॉटकेस वगैरह, उन सब पे भी अच्छे से कपड़ा लगा दिया है मैंने। और उसके बाद देखिए आटे का ड्रम था वो मैंने ठीक किया था, तो आटा थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से। और आटे का ही ज़्यादा होता है, और हमारा तो फर्श भी ऐसा है ना कि इस पे कुछ छूट जाता है तो दिखता नहीं है, जैसे डॉट डॉट से हैं। तो उसमें बहुत ध्यान से झाड़ू लगानी होती है इसमें। तो ये पटरी वगैरह ये सब सामान जो जहाँ का है मैं वहीं सेट कर दूँगी। और झाड़ू मेरी ये इवनिंग का काम है, तो शाम की झाड़ू लगेगी ये भी। तो इसीलिए मैंने पहले किचन का कर दिया है, ताकि शाम की झाड़ू के टाइम फिर दोबारा से किचन में ना आना पड़े और गंदी ना हो ये। तो मैं रसोई से ही ज़्यादातर सुबह का भी शाम का भी जब भी झाड़ू वगैरह या क्लीनिंग स्टार्ट होती है तो मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ हमेशा। क्योंकि रसोई साफ़ होती है तो मन ठीक ठाक रहता है, बाकी काम तो हो जाता है जल्दी। और पूरे घर में लगा लीजिए किचन और हॉल ज़्यादातर यही गंदे होते हैं, बाकी तो इतना नहीं होता, क्योंकि हम लोग ना दिन भर हॉल में ही रहते हैं, और रसोई में लेडीज़ का काम है ही। और वही कितना भी काम कर लो काम तो ख़त्म होता ही नहीं है। अभी भी मतलब लगाऊँ ना तो मैं इस किचन में 1 घंटा लग सकता है आराम से। कई बार सोचते हैं कि 1 घंटे में काम निपटाओ, 2 घंटे में निपटाओ, लेकिन जब हम अच्छे से करने बैठे या फिर करते हैं ना, तो वो काम मतलब और भी लंबा हो जाता है काफ़ी। 1 घंटे का सोचते तो 2 घंटे में होता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा करते ही हैं, लेडीज़ का तो काम ही यही है भाई।
कि ये काम कर लो, ये भी कर ले, वो भी कर ले। तो यहाँ पे भाई मैं जो ये डब्बे हैं इनको ना साइड साइड से कर दूँगी, क्योंकि कई दिन से ना आगे पीछे हो रखे हैं और जिनकी दाल वगैरह जैसे जो सामान ख़त्म हो गया वो भी मुझे डालना है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैंने डब्बे रख दिए हैं अच्छे से। और कई दिनों कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि आगे पीछे डब्बे मतलब जल्दबाजी में रख देते हैं हम ही लोग, और उसके बाद फिर खुद को ही दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से तो मैंने सोचा चलिए फिर आज ही मेरा थोड़ा सा मुझे पास टाइम था तो मैं ये सब क्लीन कर लूँगी। क्योंकि आज ना दोपहर में जैसे मैं कभी कभी रेस्ट करती हूँ तो आँख लग जाए ना तो फिर ये काम रह जाता है। बट आज मैंने रेस्ट नहीं करना था, मुझे बनाना था व्लॉग, और व्लॉग भी बनाना है। नींद वैसे भी नहीं आई थी, रेस्ट तो करने के लिए लेटी तो थी बट नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो फिर काम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि काम फिर वही है थोड़ा बहुत ये सब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कई मतलब हर हर किसी से सुनने को यही मिलता है कि औरत घर में करती क्या है। तो भाई मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि एक औरत के पास कितने काम हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। आदमी को तो चलो भाई ऑफिस का काम किया बस आ गए रेस्ट किया ठीक है, लेकिन लेडीज़ का तो भाई काम ख़त्म ही नहीं होता, दिन भर चलता है। और उसके बाद भी यही सब सुनने को मिल जाता है। सभी के घर में शायद यही प्रॉब्लम होगी कि घर में करती क्या हो, रेस्ट कर लिया करो। तो भाई रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, और ख़ासकर हम जो यूट्यूबर बहनें हैं उनको तो बहुत ज़्यादा, या फिर वर्किंग वोमेन है जो, उन सबको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि काम के साथ साथ अपना ये सब काम भी देखना होता है। तो भाई मैंने अपना व्लॉग का एडिटिंग वगैरह जो काम था वो सब मैं कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलो फिर ये सब काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी मूंग की, ये मैसूर वाली दाल है। तो मैं इन डब्बों में फिल कर दूँगी जो भी खाली हैं। 2-3 डब्बे मैंने साइड में रखे हुए हैं खाली डब्बे, 2-3 खाली हो चुके हैं। तो बाज़ार से सामान भी लेके आना था, कई दिन से सोच रही हूँ, बट वही है कि टाइम का भी हो जाता है। और हस्बैंड है ये मतलब ये सब राशन का सामान बहुत कम लेके आते हैं, क्योंकि इनको ना मतलब पता नहीं चलता है दाल वगैरह का कितनी मतलब क्या क्वांटिटी में लेके आ रहा है। अगर बता भी देंगे तो भी कीड़े वाड़ी लेके आ जाते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं साथ ही जाऊँ, क्योंकि चेक करके लेके आ जाते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पे इन डब्बों को पोंछ पोंछ के सब जो जहाँ का है वहाँ सामान रख दूँगी। और देखिए किचन साफ़ हो चुकी है मेरी। तो ये सब जो कपड़े हैं ये किचन के कपड़े हैं, तो इन टॉवल को मैं एक साइड में रख दूँगी। और उसके बाद भाई अभी कुछ ना कुछ देखिए निकलता ही जा रहा है काम। वही है ना कि इसमें और देखने में लगता है कि कुछ काम नहीं है, डब्बे ही तो भरे हैं ऐसा है, लेकिन ये सब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मुझे बनाना है खाना, तो ये सब काम हो गया। और ये बर्तन जो धोए थे, तो ये बड़े बड़े बर्तन है, ये एक्स्ट्रा बर्तन है ना, तो मैं उनको नीचे एक टोकरे में रख देती हूँ इकट्ठा करके। तो ये थोड़ा सा ना काउंटर ये टॉप थोड़ा खाली हो जाता है सेल्फ, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, भीड़ भड़ाका सा होता है ना, तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और आज तो मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, शायद आवाज़ भी आप लोगों को अजीब सी आ रही होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे किचन क्लीन होने करने के बाद मैं बनाऊंगी अभी खाना। तो सोच रही हूँ बस वो काम करते करते वो भी ध्यान रख रही थी कि क्या बनाना है करके, क्योंकि बच्चे तो कुछ खाते नहीं है, हरी सब्जियाँ तो इनको खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं वही सब करते करते किचन में ही ये सब डिसीजन डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या बनाना है। और बच्चों से साथ साथ पूछती भी रहती हूँ, लेकिन पूछती तो हूँ लेकिन मैं बनाती वही हूँ जो मतलब ठीक ठाक लगता है, या फिर जल्दी इजी हो, या फिर ऐसा कुछ कोशिश करते हैं। टाइम का भी हेल्थ का भी ये सब देखना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे देखिए ये डब्बे हैं जो मुझे धोने हैं, तो मैंने साइड में निकाल दिए उनको, तो वही सब करती जा रही थी। और ये चाय के कप हैं, एक्स्ट्रा कप हैं, और मेरे पास ना छोटे बड़े सब साइज़ के कप रखती हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो रात वगैरह जगाते हैं भजन कीर्तन कराते हैं, तो डिस्पोजल में लेडीज़ बहुत कम पीती हैं यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा कप रखने पड़ते हैं हमें। तो कई तो टूट भी गए, शिफ्टिंग में टूट गए कुछ ऐसे, लेकिन फिर भी बहुत सारे रखे हुए हैं मैंने चाय के कप। तो यहाँ पे वही रात के खाने की हो रही है तैयारी। तो मैं आज बनाऊंगी उबाल के जो आलू बनते हैं तरी वाले, तो ये थोड़े से जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज ले लिया है, तड़का डाल दिया, और उसके साथ ही जैसे ही तड़का होगा मैंने गैस को थोड़ी सी कर रखी है स्लो। तो मैं छीलूँगी यहाँ पे आलू, और यहाँ पे काट रही हूँ मैं टमाटर भी।
तो टमाटर वगैरह कट करने के बाद आलू वगैरह करेंगे। तो जैसे ही मसाला रेडी होता है तब तक हमारा काम मतलब ख़त्म हो जाता है। और यही काम अगर बैठ के करो, फिर कटिंग करने जाओ, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम पे खड़े रहो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब भी किचन का काम करना होता है मुझे, या फिर सब्जी वगैरह का काम करना होता है, तो मैं किचन में ही कोशिश करती हूँ। हाँ, ज़्यादा ही मतलब गर्मी होती है ना तो नहीं कर पाते, लेकिन आज थोड़ा मौसम ठीक ठाक लग रहा है, इतना पसीना नहीं आ रहा मतलब जितना कि गर्मी है, क्योंकि बारिश वगैरह हो गई थी तो ठीक ठाक मौसम हो गया। तो यहाँ पे प्याज मेरे भुन के रेडी हो गए हैं। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें जो भी मसाला है। तो मैं टमाटर के साथ ही हल्दी वगैरह ये सब डाल दूँगी और ड्राई मसाले, और साथ साथ चलाती जा रही हूँ। गैस को मैंने कर दिया है थोड़ा सा तेज़, क्योंकि आलू वगैरह मेरे छिल चुकी हैं तो अभी टाइम मतलब नहीं लगेगा इसमें इतना। तो यहाँ पे देखिए प्याज जैसे ही हल्के मतलब भुने हैं, ज़्यादा मैं नहीं भूनती हूँ मतलब आलू की सब्ज़ी में और भिंडी में, दो सब्ज़ी में मैं थोड़ा सा कम ही कोशिश करती हूँ कि भुने, क्योंकि बच्चों को ना प्याज का टेस्ट इनका अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भाई मैंने प्याज व्याज भुनने के बाद डाल दिए टमाटर। तो जब तक टमाटर गलेंगे तब तक मैं अपना यहाँ का एक आधो काम और निपटा लेती हूँ साथ साथ। और जो भी ड्राई मसाले थे मैंने ना उस टमाटर के साथ ही डाल चुकी हूँ मैं सब्ज़ी में। और आलू के थोड़े से पीस कट करके लूँगी चाकू से। वैसे तो बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गए थे, लेकिन जैसे हाथ से मसल देते तो बिल्कुल ही चूरा सा बन जाता है। तो मैंने थोड़े से कट कर लिए पीस, थोड़ा सा अच्छे लगने के लिए। और इनको अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद डाल दूँगी मैं पानी। तो ये बनेगी तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी ना एक टाइम तो तरी वाली खाना ठीक रहता है, क्योंकि थोड़ा सा पानी की पूर्ति भी हो जाती है और बच्चों को भी थोड़ा ठीक ठाक लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं ये सब। तो बस ये सब्ज़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है, झटपट, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया मैंने और थोड़ा सा डालूँ मैं हरा धनिया। तो सब्ज़ी मेरी बन के हो गई है तैयार। अब इसको ढक के रख देंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे, 1-2 मिनट, 3 मिनट मिनिमम ठीक रहता है गरम मसाला डालने के बाद। और यहाँ पे ये भाई रात की क्लिप है, मैंने रोटी वगैरह ये सब नहीं बनाया था। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन।